नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री राम, भरत और उनके परिवार के बीच की गहन भावनाओं और कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इन अध्यायों में हमें भाईचारे, त्याग और पारिवारिक संबंधों की गहराई का अनुभव होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे ये पात्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। श्री राम के ये वचन सुनकर भरत ने उत्तर दिया, राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन मुझे क्या लाभ देगा? मैं तो सभी गुणों से रहित हूँ। हे महापुरुष, हमारे वंश की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता है। इसलिए हे राघव, मेरे साथ शुभ अयोध्या नगरी लौट चले और अपने कुल की खातिर आप स्वयं को राजा के रूप में स्थापित करवा ले। कुछ लोग राजा को मनुष्य मान सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें देवता मानता हूँ, क्योंकि उनका आचरण दूसरों से भिन्न होता है, जो कर्तव्य और दिव्य कृपा से प्रेरित होता है। जब मैं अपने मामा के घर पर थे और आपको वन में निर्वासित किया गया था, तब सज्जनों द्वारा पूछित आध्यात्मिक यज्ञों की करने वाले राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे, जैसे ही आप सीता और लक्ष्मण के साथ राजधानी से निकले थे। राजा दुख और पीड़ा से अभिभूत होकर चल बसे थे। हे मनुष्यों के प्रधान, अपने पिता के लिए पारंपरिक तर्पण अर्पित करें। शत्रुघ्न और मैंने यह अनुष्ठान पहले ही कर लिया है। हे राजकुमार, ऐसा कहा जाता है कि एक प्रिय पुत्र द्वारा अर्पित किया गया जल और चावल दिवंगत व्यक्ति को अविनाशी आनंद प्रदान करता है। हे राघव, आप वास्तव में अपने शाही पिता के प्रिय थे। आपके कारण हुए दुख और आपको देखने की इच्छा से आपके पिता, जिनका मन आप पर निरंतर लगा हुआ था, दुख से अभिभूत होकर स्वर्ग सिधार गए थे। अपने भाई से अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर श्री राम अचेत हो गए। भरत के वचन श्री राम के लिए उतने ही भयानक सिद्ध हुए जैसे युद्ध में दानवों पर इंद्र का वज्र गिरना। अपने हाथ मलते हुए राघव एक कुल्हाड़ी से कटे हुए पेड़ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। संसार के स्वामी श्री राम पृथ्वी पर गिरे हुए ऐसे पड़े थे जैसे कोई हाथी नदी के किनारे को बहाकर भार से डूब गया हो। उनके दोनों भाई सीता सहित उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर उन्हें होश में लाने के लिए उन पर जल छिड़कने लगे। कुछ स्वस्थ होकर श्री राम विलाप करने लगे। धर्मात्मा राजकुमार, यह जानते हुए कि उनके पिता परलोक सिधार गए थे, भरत से ये पवित्र वचन बोले, अब जब मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं तो मैं अयोध्या में क्या करूं? इस प्रतापी राजा से रहित राजधानी का कौन संरक्षण करेगा? मैं जो अयोग्य और दीन हूँ, उस महानुभाव मेरे पिता के लिए क्या करूं, जो मेरे वियोग के दुख से मर गए और जिनके अंतिम संस्कार मैं नहीं कर सका। हे निष्पाप भरत, आप वास्तव में धन्य है, जिनके द्वारा आपके वीर माता पिता के अंतिम संस्कार किए गए। अब जब मैं अपने वनवास की अवधि पूरी करके राजधानी लौटूंगा तो कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। पहले स्नेहवश मेरे पिता मेरे अच्छे आचरण से प्रसन्न होकर मुझे प्रबुद्ध करते थे, अब कौन वे शब्द कहेगा जो मेरे कानों को प्रिय लगते थे? पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सीता की ओर अपना मुख मोड़कर राम ने उनसे इस प्रकार कहा, हे सीता, आपके श्वशुर इस जीवन को त्याग चुके हैं। हे लक्ष्मण, आप पितृहीन हैं। भरत ने हमें यह कड़वी खबर सुनाई है। लक्ष्मण, इंगुदी फल का गूदा लाओ और ये वल्कल वस्त्र बदलो। मैं अपने शाही पिता को जल का तर्पण देना चाहता हूँ। सीता मुझसे पहले चले और आप उनके पीछे चले। ऐसे अवसरों पर इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तब सुमंत्र, शाही वंश के वृद्ध सेवक, बुद्धिमान, चतुर, कोमल हृदय, आत्मसंयमी और विनम्र, पूरी तरह से राम को समर्पित राजकुमारों को सांत्वना दी और उन्हें मंदाकिनी नदी तक ले गए, जिसके जल पवित्र और पुण्यमय थे। गहरे पीड़ित होकर उन प्रतापी व्यक्तियों ने सुखद नदी के पास पहुंचे, जो खिले हुए वनों से होकर बहती थी और शुद्ध, तेजी से बहने वाली और निर्मल धारा में उतरकर उन्होंने अपने शाही पिता के नाम पर अनुष्ठानिक जल अर्पित किया, यह कहते हुए, हे महाराज, यह जल आपका हो। तब श्री राम ने अपनी हथेलियों में जल भरकर दक्षिण की ओर मुंह करके रोते हुए कहा, हे शक्तिशाली महाराज, आज मेरे द्वारा अर्पित यह पवित्र जल आपके पूर्वजों के क्षेत्र में हमेशा के लिए आपका हो। इसके बाद राघव ने अपने भाइयों के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे राजा की स्मृति में चावल के पिंड अर्पित किए। जामुन के रस को इंगुदी फल के कूदे के साथ मिलाकर एक केक बनाकर श्री राम ने उसे कुशा घास पर फैलाया और गहरे पीड़ित होकर रोते हुए कहा, हे शक्तिशाली महाराज, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और ग्रहण करें, क्योंकि जो मनुष्य का प्रथागत भोजन है, देवता उसे स्वीकार करते हैं। तब पहाड़ी पर चढ़कर श्री राम उसी रास्ते से लौटे जिससे वे आए थे। महान राघव घास की झोपड़ी के द्वार पर पहुंचकर लक्ष्मण और भरत के हाथ पकड़े और रोए। चारों राजकुमारों और सीता के रोने की आवाज पहाड़ों में शेर की दहाड़ की तरह गूंज उठी।
और सेना इसे सुनकर बहुत व्याकुल हुई और आपस में कहने लगी, श्री राम और भरत मिले हैं और वे अपने पिता राजा की मृत्यु का विलाप कर रहे हैं। अपना शिविर छोड़कर और जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी उधर मुंह करके वे शीघ्रता से उस स्थान पर गए। कुछ घोड़ों और हाथियों पर सवार थे, कुछ सोने की रथों में सवार थे और अन्य पैदल उस स्थान की ओर बढ़े, क्योंकि यद्यपि श्री राम ने हाल ही में राजधानी छोड़ी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे उनसे बहुत समय से अनुपस्थित थे। राम को देखने की इच्छा से वे विभिन्न प्रकार के वाहनों में प्रतापी राजकुमार के आश्रम की ओर बढ़े और उनके आगे बढ़ने और लुढ़कती पहियों की आवाज ने गर्जना जैसी ध्वनि उत्पन्न की। कोलाहल से भयभीत हाथी अपनी संगिनियों के साथ अन्य वनों में भाग गए, अपने मत से वन को सुगंधित करते हुए। सुअर, भेड़िए, भैंस, सांप, बाघ, जंगली मवेशी और कई प्रकार के हिरण भय से भर गए थे। बत्तखें, जल पक्षी, हंस, गीज, कोयल और बगुले हर दिशा में भाग गए। हवा पक्षियों से भर गई थी और पृथ्वी मनुष्यों से दोनों को सुंदर बना रही थी। अंत में सेना उस स्थान पर पहुंची जहां उन्होंने प्रतापी और निर्दोष राम, मनुष्यों के प्रमुख को यज्ञ की वेदी पर बैठे हुए देखा और उनकी दशा देखकर वे कैकेयी और मथुरा को कोसने लगे और पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। श्री राम उन्हें इतना व्यथित देखकर उन्हें एक माता पिता की तरह गले लगाया। उन लोगों को गले लगाते हुए जो उनके स्नेह के योग्य थे, कुछ को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपनी उम्र के और अपने रिश्तेदारों के साथ प्रत्येक के प्रति उचित सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनके रोने की आवाज से पृथ्वी और आकाश भर गया और गुफाओं में और हर दिशा में ढोल की थाप की तरह गूंज उठी। श्री वशिष्ठ महाराज दशरथ की विधवा रानियों के साथ श्री राम की कुटिया की ओर बढ़ते हुए धीमी गति से बहती मंदाकिनी और राम द्वारा बार बार आने वाले पवित्र स्थान को देखते हैं। दुख से पीड़ित होकर रानी कौशल्या रोती है और फिर सुमित्रा तथा अन्य रानियों से कहती है, ओ देखो, यह वह स्थान है जहाँ कैकेयी द्वारा अपने राज्य से वंचित किए गए असहाय राम, लक्ष्मण और सीता स्नान करने आते हैं। हे सुमित्रा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण अथक रूप से मेरे पुत्र के लिए जल लाता है। यद्यपि इस तुच्छ सेवा में लगे हुए हैं, एक बड़े भाई के लिए किया गया दयालु कार्य एक सम्मानजनक कार्य है। यद्यपि जल ढोना एक विनम्र पेशा है। जब श्री रामचंद्र भरत द्वारा मनाए जाने पर राजधानी लौटेंगे, तब तुम्हारा पुत्र जो हर सुख के योग्य है इन श्रम साध्य कर्तव्यों को छोड़ देगा। बड़ी आंखों वाली रानी कौशल्या ने अब श्री राम द्वारा अपने पिता की याद में अर्पित पिंड को देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार शोकग्रस्त राम ने अपने महान पिता की याद में आटे का गोला जमीन पर रखा था और फिर उन्होंने दिवंगत राजा की विधवाओं को संबोधित करते हुए कहा, देखो, इसे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा की याद में राघव ने कैसे अर्पित किया है। इंगुदी फल के रस से मिला हुआ यह आटे का गोला महात्मा दशरथ के योग्य नहीं मानती, जो एक देवता के समान थे। चारों समुद्रों से घिरी पृथ्वी के सम्राट को यह इंगुदी के गूदे का पिंड कैसे स्वीकार्य होगा। मेरे लिए इससे अधिक दर्दनाक कुछ भी नहीं है कि प्रतापी राम अपने दिवंगत पिता को यह तुच्छ आटे का गोला अर्पित करे। यह गरीब भेंट देखकर मेरा हृदय 1000 टुकड़ों में क्यों नहीं टूट जाता। मनुष्यों में यह एक आम कहावत है कि मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन उसकी देवता और उसके पूर्वजों का भोजन है। राजा की पत्नियों ने प्रधान रानी को सांत्वना दी और आगे बढ़ते हुए उस कुटिया में पहुंची जहां उन्होंने श्री राम को स्वर्ग से उतरे हुए देवता के समान बैठे देखा। श्री राम को हर सुख से विमुक्त देखकर वे अत्यंत व्यथित हुई और फूट फूट कर रोईं। सत्य के भक्त श्री राम उठे और अपनी माताओं के चरणों को स्पर्श किया और बड़ी आंखों वाली रानियों ने अपने कोमल हाथों से उनके चरणों की धूल ली। उनके दुख को देखकर व्यथित श्री लक्ष्मण ने गहरे स्नेह से उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने श्री राम के चरणों से धूल पोंछते हुए राजकुमार लक्ष्मण के प्रति भी वही प्रेम दिखाया, क्योंकि वे भी महाराज दशरथ के पुत्र थे। सीता भी दुख से भरी हुई, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए रानियों के सामने उनके चरण छूकर खड़ी हुई। कौशल्या ने अपने वनवास के कष्टों से दुर्बल हुई श्री सीता को गले लगाते हुए एक माँ की तरह अपनी बेटी से कहा, हाय हाय विदेहराज की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधू और श्री रामचंद्र की पत्नी ने वन में महान कष्ट सहे हैं। हे जानकी, जब मैं तुम्हारे मुख को देखती हूँ जो सूर्य से झुलसा हुआ है, जैसे मुरझाई हुई लाल कुमुद या धूल से मेला हुआ सोना या बादलों से ढका हुआ चंद्रमा, तो मैं दुख की अग्नि से जल उठती हूँ। मैं इससे उत्पन्न पीड़ा से भस्म हो रही हूँ, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा धीरे धीरे आग से भस्म होता है। जब रानी कौशल्या इस प्रकार विलाप कर रही थी, तब श्री रामचंद्र पवित्र वशिष्ठ के पास आए और उनके कमल चरणों का स्पर्श किया। अग्नि के समान तेजस्वी उस महान तपस्वी के चरणों का स्पर्श करके जैसे इंद्र बृहस्पति के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री राम उनके पास बैठ गए। तब धर्मात्मा भरत अपने सलाहकारों, नगर के प्रमुख लोगों और अपने सेनापतियों के साथ श्री राम के पास आए और एक निजी सीट पर बैठ गए। वीर भरत जुड़े हुए हाथों के साथ
अपने बड़े भाई के पास बैठे हुए, जो तपस्वी के वेश में थे, ब्रह्मा के सामने बैठे प्रजापति के समान दिखाई दिए। उस क्षण उपस्थित प्रमुख नागरिक यह जानने के लिए उत्सुकता से भर गए थे कि श्री भरत राघव से क्या कहेंगे। भरत और लक्ष्मण के साथ बैठे हुए हमेशा सत्यनिष्ठ और पराक्रमी राम यज्ञ स्थल में 3 यज्ञ अग्नियों के समान लग रहे थे। श्री राम लक्ष्मण के साथ श्री भरत को संबोधित करते हुए बोले, हे भरत, कहो तुम यहाँ तपस्वी के वेश में वल्कल और मृगचर्म धारण किए हुए वन में क्यों आए हो? हे राजकुमार, इस उद्देश्य से आपने अपना सिंहासन त्याग कर मृग की खाल पहने वन में आए हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर श्री भरत ने अपने दुख को नियंत्रित करते हुए उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पिता राजा मेरी माता के अनुचित आचरण के कारण अपने पुत्र के वियोग से दुखित होकर स्वर्ग सिधार गए हैं। हे पराक्रमी राजकुमार, मेरी माता ने एक अत्यंत बुरा कर्म किया है और अपना अच्छा नाम खो दिया है। विधवा और पीड़ा से अभिभूत वह नरक में गिरेंगी। एक ही का पुत्र होने पर भी मैं आपका सेवक हूँ, मुझ पर कृपा करे और आज ही आपको स्थापित होने दे तथा इंद्र के समान सिंहासन पर आरूढ़ हो। लोगों की बुजुर्ग और मेरी विधवा माता आपको विनती करने के लिए यहाँ आए हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करे। हे आप जो सभी पुरुषों को उचित सम्मान देते हैं, राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आपको ही सिंहासन पर अधिकार होना चाहिए। राजपद का भार स्वीकार करे और अपने मित्रों की इच्छा पूरी करे। पृथ्वी आपको अपना स्वामी पाकर शीत ऋतु की रात में चंद्रमा की उपस्थिति में संतुष्ट रहेगी। मैं केवल आपका भाई ही नहीं, बल्कि आपका समर्पित अनुयायी और सेवक हूँ। मैं और मेरे मंत्री आपको प्रणाम करते हैं और आपसे हमारी प्रार्थना पर कृपा दृष्टि डालने की विनती करते हैं। पुरुषों के प्रधान इन सलाहकारों और उन लोगों को जो परंपरागत रूप से पद पर रहे हैं व्यर्थ में निवेदन न करने दे। यह कहकर राजकुमार भरत ने आंखों में आंसू भरे हुए अपना सिर श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम ने उन्हें उठाते हुए राजकुमार भरत को गले लगा लिया, जो व्याकुल व्यक्ति की तरह आही भर रहे थे, और बोले, हे भरत, तुम जैसे गुणी और प्रबुद्ध राजकुमार को ऐसा क्यों करना चाहिए जिससे उनके बड़े भाई को पाप लगे? हे वीर, मुझे तुम्हें कोई दोष नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें अपनी माता के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। हे निष्पाप, पिता या आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य, अपने सेवक या अपनी पत्नी को अपनी इच्छानुसार आज्ञा दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक बुद्धिमान पुत्र या भक्त को सदैव आज्ञाकारिता प्रकट करनी चाहिए। मैं इसलिए अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी हूँ। हे प्रिय, हम राजा के अधीन हैं, और यदि वे हमें वन में तपस्वियों के निवास स्थान पर भेजे या हमें अपने पास रखें तो यह एक ही बात है। हे गुरुजनों में प्रधान, माता का भी वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे पिता का। हे भरत, मेरी धर्मात्मा माता और पिता की आज्ञा से मुझे वन भेजा गया था, मैं उनका अनादर करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? हे राजकुमार, आप राजधानी लौटे और लोगों द्वारा प्रशंसित होकर सिंहासन पर आरूढ़ हो, जबकि मैं वन में तपस्वी के रूप में निवास करूं। स्मरण रखें, राजा ने अपने लोगों की उपस्थिति में ऐसा ही संकल्प किया था और अब वे स्वर्ग सिधार चुके हैं। महाराज अपने लोगों के और आपके भी शिक्षक हैं, और यह उचित ही था कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने किया। हे भरत, आप मेरे पिता द्वारा दिया गया राज्य का आनंद ले। हे सुंदर, मैं 14 वर्षों तक दंडक वन में रहूंगा और अपने पिता ने जो मुझे प्रदान किया है उसका आनंद लूंगा। प्रसिद्ध सम्राट, मेरे पिता पूरे विश्व द्वारा सम्मानित, ने मुझे वन में आने का आदेश दिया है और उनका पालन करना ही मेरा सुख है। मुझे लगता है कि यदि यह मेरे पिता की आज्ञा के उल्लंघन में मेरा हो तो पूरे विश्व की संप्रभुता व्यर्थ है। संबंधियों और मित्रों से घिरे राजकुमारों ने रात दुख में बिताई थी। दिन निकलने पर भाइयों ने मंदाकिनी नदी के तट पर अग्निहोत्र किया और मौन प्रार्थना का पाठ किया। फिर राम के आश्रम में प्रवेश करके वे गहरी शांति में बैठ गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, सभी पर एक महान शांति छाई हुई थी। अंत में श्री भरत ने अपने मित्रों के बीच मौन तोड़ा और इस प्रकार श्री राम को संबोधित किया, हे मेरे भ्राता, हमारे प्रतापी सम्राट ने मेरी माता को संतुष्ट करने और अपने पूर्व वरदानों के दायित्व को पूरा करने के लिए मुझे राज्य प्रदान किया था, और मेरी माता द्वारा यह राज्य मुझे दिए जाने पर मैं अब इसे आपको अर्पित करता हूँ। इसका बिना किसी बाधा के आनंद ले। जब वर्षा ऋतु में बांस टूट जाता है तो कोई भी प्रवाह को रोक नहीं सकता, उसी प्रकार आपके सिवा कोई भी इस विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, जैसे एक गधा घोड़े की गति की बराबरी नहीं कर सकता, न ही एक साधारण पक्षी की उड़ान गरुड़ की समान हो सकती है, वैसे ही मैं आपके बिना राज्य पर शासन करने में असमर्थ हूँ। हे राम, वह सम्राट सुखी है जिस पर दूसरे निर्भर करते हैं, लेकिन वह दयनीय है जो दूसरों पर निर्भर कर है। एक वृक्ष जिसे लगाया और सींचा गया हो, यद्यपि वह बड़ा होकर विशाल शाखाएं फैलाए जिन्हें कोई बोना नाप नहीं सकता, और फूलों से ढका हो, यदि वह फल न दे तो जिसने उसे लगाया है उसे अपयश सहनी पड़ती है। हे पराक्रमी वीर, इस रूपक को आप समझे ताकि आप सबके स्वामी होने के नाते अपने सेवकों का मार्गदर्शन कर सकें।
हम आपको अपने शत्रुओं का नाश करने वाले राज सिंहासन पर विराजमान सूर्य के समान प्रतापी देख सके। ये शक्तिशाली हाथी आपके रथ का अनुसरण करे और महल में रहने वाली सभी रानियां आनंदित हों। श्री भरत के वचनों को सुनकर लोगों ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी सराहना की। तब दयालु राम ने भरत को दुखी और विलाप करते हुए देखकर उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी, हे भरत, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, समय उसे इधर उधर खींचता है, सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, सभी व्यक्तिगत आत्माओं को अपने पुण्य समाप्त होने पर प्रस्थान करना होगा। पुत्र मित्र पत्नियां सभी जो जीवित हैं एक दिन मरेंगे। संचय और व्यय, समृद्धि और दरिद्रता, मिलना और बिछड़ना, जीवन और मृत्यु सभी एक समान है। जब पका फल गिरता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य के जन्म लेने पर उसे मृत्यु के आने पर भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे एक मजबूत खम्भों द्वारा समर्थित इमारत पुरानी होकर खंडहर में बदल जाती है, वैसे ही उम्र के अधीन मनुष्य को एक दिन विघटन का सामना करना होगा। हे भरत, एक बार बीत जाने पर रात फिर नहीं आती, जैसे यमुना का जल समुद्र की ओर बहकर वापस नहीं आता। देखिए, दिन और रात बीत रहे हैं, हमारी जीवन अवधि को कम कर रहे हैं। जैसे गर्मी में सूर्य की किरणें पृथ्वी की नमी सोख लेती है। हे राजकुमार, इसलिए स्वयं के लिए शोक करें। शोक करने योग्य और कुछ भी नहीं है। वृद्धावस्था गतिशील और अचल सभी को कुम्हला देती है। मृत्यु हमेशा हमारे साथ है, न तो यह हमें तब छोड़ती है जब हम किसी दूर स्थान की यात्रा करते हैं, और यह हमारे लौटने पर भी उपस्थित रहती है। जब किसी व्यक्ति की त्वचा झुर्रीदार हो जाए और उसके सिर पर सफेद बाल आ जाए और वह वृद्ध हो जाए तो वह क्या करेगा? मनुष्य सूर्य के उदय और अस्त होने पर प्रसन्न होता है, अपनी शक्तियों के क्षीण होने पर ध्यान नहीं देता। वह प्रत्येक ऋतु के आगमन का स्वागत करता है, जैसे वसंत का आगमन। फिर भी ऋतुओं का क्रम मनुष्य के दिनों को निगल जाता है। जैसे समुद्र पर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े कुछ समय के लिए एक साथ आते हैं, वैसे ही पत्नियां, पुत्र, संबंधी, धन और संपत्ति कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन समय के साथ हमें छोड़ जाते हैं। मार्ग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यात्रियों के समूह से पुकारता है, मुझे भी आपके साथ चलने दो। तो फिर मनुष्य को उस मार्ग पर चलने के लिए क्यों शोक करना चाहिए जिस पर उसके पूर्ववर्ती चल चुके हैं? मनुष्य का जीवन बहती नदी की तरह वापस नहीं आता। इस प्रकार हमारे दिन कम होते जाते हैं और हमें वे धार्मिक कार्य करने चाहिए जो हमें सत्य के ज्ञान तक ले जाते हैं। पुण्य का अभ्यास करते हुए मनुष्य को सांसारिक सुखों का आनंद लेना चाहिए। हमारे पिता प्रतापी दशरथ परोपकारी कार्य करके और उचित दान देकर पुण्य से सुशोभित होकर प्रस्थान कर गए हैं। उन्होंने अपने सेवकों का पोषण किया और अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। केवल नैतिक कर्तव्य द्वारा आवश्यक कर लगाए, जल कुंड स्थापित किए और जलाशय बनाए और कई यज्ञ कार्य किए। वे स्वर्ग सिधार गए हैं। विभिन्न सुखों का आनंद लेने और अनगिनत यज्ञ अर्पित करने के बाद राजा वृद्धावस्था में स्वर्ग को चले गए हैं। हे भाई, राजा के लिए शोक करना उचित नहीं है जिन्होंने अपनी आयु पूर्ण करके संसार के सुखों का आनंद लिया, सज्जनों द्वारा सम्मानित हुए, अपना जीवन त्याग दिया है। अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर उन्होंने एक स्वर्गीय प्राणी का रूप प्राप्त कर लिया है। आप जैसे बुद्धिमान, विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति को ऐसे पिता के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य धारण करते हुए आपको विलाप करना बंद कर देना चाहिए और दुख त्याग कर राजधानी लौट जाना चाहिए। हे वाक्पटु में श्रेष्ठ, आपके पिता ने आपको अयोध्या में रहने की आज्ञा दी है। मैं भी उनका आदेश पालन करूंगा जिन्होंने सदा धर्म का अभ्यास किया। मैं अपने प्रतापी पिता की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। वे आपके और मेरे द्वारा आज्ञा पालन के योग्य है, क्योंकि वे हमारे माता पिता और हमारे शासक हैं। हे रघु के पुत्र, मैं इसलिए उनकी इच्छा का पालन करूंगा और वन में निवास करूंगा। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो भविष्य में कल्याण की इच्छा रखते हैं और जो पुण्यात्मा और परोपकारी है, उन्हें अपने बड़ों का पालन करना चाहिए। हे महानुभाव, हमारे सत्यवादी पिता के आदेशों को ध्यान में रखें और राज्य पर शासन करने के लिए राजधानी लौट जाए। महान राम अपने पिता की आज्ञाकारिता की आवश्यकता के संबंध में ये ऋषि वचन कहकर शांत हो गए। इस वीडियो में हमने रामायण के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को साझा किया है, जहां श्री राम और भरत के बीच की संवाद और भावनाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इन अध्यायों में हमें यह समझने को मिलता है कि कैसे परिवार के प्रति कर्तव्य और प्रेम एक व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। वनवास और भरत का त्याग हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन से विषय पर आप आगे और जानना चाहेंगे।